नमस्कार, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यह वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो नोटिस है उसे जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी जाकर के आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसे अवश्य से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको छोटी मोटी अपडेट, पल पल की अपडेट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड मिलती रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यह जो आप नोटिस देख रहे हैं, यह नोटिस जेयूटी के द्वारा जारी किया गया है और यह नोटिस आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिस को। यह नोटिस कल जारी किया गया है। ओके, यह नोटिस जो है, इसका विषय के बारे में बात करें तो डिप्लोमा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 का परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जाने के संबंध में, यानी कि बोला जा रहा है कि जो आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप कराया जाने वाला है, उसी का नोटिस जारी कर दिया गया है कि कब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, कब सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी को अभी बहुत कुछ आइडिया होगा नहीं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको आज के इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, नहीं तो फिर आप गलती कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी को तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, आइडिया होगा, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या प्रोसेस होता है फॉर्म फिलअप का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चालान कटाना होता है। तो यह जो चालान आप कटाएंगे वो आपका 1200 रुपीज़ का चालान कटाना होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप चालान कटाएंगे, चालान कटाने के बाद आपको ज्ञान ज्योति के वेबसाइट पे जा करके फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। प्रिंट कर जैसे ही आप इसका PDF डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट जैसे इसका निकाल लेते हैं, इसके बाद इसी प्रिंट आउट को आपको कॉलेज में ले जा करके सबमिट करना होता है साइन करके। ठीक है, कहीं पे नीचे साइन करने का दिया हुआ रहता है, आप वहाँ पे साइन करके कॉलेज में आप सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि कॉलेज वाले आपके फॉर्म को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो सिंपली यही प्रोसेस होता है फॉर्म फिलअप का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको चालान कटाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो माध्यम दिए गए हैं, जैसे कि बैंक चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर RTGS या फिर NEFT के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, इसी कारण से मैं इसके बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। बेस्ट यही रहेगा कि आप बैंक चालान के माध्यम से ही पेमेंट करें। ठीक है, यह सिंपल होने वाला है और हम लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक चालान बेस्ट रहने वाला है, तो आप बैंक चालान के माध्यम से ही पेमेंट कटाइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कितना का चालान कटाना है। चालान आपको 1200 रुपीज़ का चालान कटाना है। ठीक है, और चालान का फॉर्मेट क्या रहेगा, एक ज्ञान ज्योति का वेबसाइट है, देख सकते हैं, इसी वेबसाइट पे जाकर के चालान का जो फॉर्मेट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपडेटेड वर्जन वाला जो PDF है, चालान है, ठीक है, उसका मैं PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया हूँ, जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आगे बात करते हैं। चालान कटा लेना है आपको, उसके बाद फिर आपको क्या करना है। तो दूसरा पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इस विशेष नहीं लिखा गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्ञान ज्योति के वेबसाइट पे जाकर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सारी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरे नंबर पे बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी, कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट को कॉलेज में जाकर के सबमिट करना होता है। ठीक है, आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं या फिर आप फिजिकली प्रेजेंट होकर के ऑफलाइन माध्यम में जाकर के इस PDF को सबमिट कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पॉइंट पे यह बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों के ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र में अंकित विषय एवं विषय कोड की भलीभांति संस्थान द्वारा जांच करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र को ससमय सत्यापित कर या फिर करा ली जाए। तो यह तो संस्थान के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मतलब कि कॉलेज के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको एक बात याद रखनी है, फॉर्म फिलअप
करने से, जब फाइनल सबमिट आप करते हैं उससे पहले आप जो भी आपका विषय है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कोड है, आप उससे भली भांति अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा कि सब सब्जेक्ट में टिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर टिक नहीं लगा हुआ रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट चलता है उस सब्जेक्ट में आपका टिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि आपका जो फॉर्म फिलअप है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है। तो एक ही डेट दिया गया है, तो 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च समय दिया गया है, ठीक है। फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट होने वाला है 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में, ठीक है। लास्ट डेट आपका 10 मार्च रखा गया है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 1200 रुपये का चालान कटाना होगा, ठीक है। कितना का चालान कटाना है? 1200 रुपये का चालान कटाना है, ओके। अगर आप किसी कारणवश 4 से लेकर के 10 मार्च के बीच में अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करा पाते हैं, किसी कारणवश आपका कुछ भी निजी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे में आपको और एक दिन का समय दिया जाता है विलंब अगर आप कर देते हैं, लेट हो जाता है आप किसी कारणवश, तो आप 11 मार्च को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 11 मार्च को फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 500 रुपया एक्स्ट्रा लगने वाला है, ठीक है, फाइन के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉलेज के द्वारा जो आपका फॉर्म फिलअप का सत्यापन होता है, यानी कि कॉलेज में जो वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, गलती तो नहीं है, तो उसे चेक किया जाता है कॉलेज में। उसका डेट दिया गया है 10 से लेकर के 15 मार्च के बीच में, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है तो ऐसे में आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कॉलेज में 10 से 15 के बीच में, ताकि जब आपका कॉलेज में के द्वारा वेरिफिकेशन होगा आपका फॉर्म का तो जाकर के तभी करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ पे बात करते हैं कॉलेज के द्वारा जो आपका इंटरनल मार्क्स अपलोड किया जाता है ज्ञान ज्योति के वेबसाइट पे, ठीक है। वो कब किया जाएगा इसका सूचना भी नहीं दिया गया है, वो बाद में बताया जाएगा कि कब अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का, वो यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया 17 मार्च एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। वैसे आप 17 मार्च को ही डेडलाइन मान करके चल सकते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक पता है 17 मार्च से 5-10 दिन एक्स्ट्रा लगने वाला है, ठीक है। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो साइबर कैफे नहीं जा सकते हैं या फिर खुद से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं तो वैसे में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका पर्सनली फॉर्म फिलअप कर दूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।